हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है किताबी प्रेरणा पर, जहां हम किताबों के जरिए ज़िंदगी को समझने और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। आज की इस ऑडियो बुक में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पावरफुल किताब के बारे में जो सोच का नज़रिया ही बदल देती है, जिसका नाम है द मैजिक, और इसे लिखा है रोंडा बायर्न ने। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ होने के बाद भी ज़िंदगी में सुकून की कमी है? ये किताब बताती है कि कमी बाहर नहीं बल्कि हमारी सोच में होती है। तो मैजिक हमें सिखाती है कि शुक्रगुजार होना सिर्फ धन्यवाद कहना नहीं, बल्कि जिंदगी जीने का एक तरीका है। इस ऑडियो बुक में हम समझेंगे कि कैसे शुक्रगुजारी आपकी सोच, भावनाओं और पूरी जिंदगी को धीरे धीरे पॉजिटिव दिशा में बदल सकती है। पॉइंट नंबर 1, कोर फिलॉसफी, ग्रैटिट्यूड इज द मिसिंग लिंक। इस दुनिया में ज्यादातर लोग कुछ पाने की चाह में जीते हैं। बेहतर जिंदगी, बेहतर रिश्ते, ज्यादा पैसे, ज्यादा सम्मान, ज्यादा सुकून। लेकिन बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि पाने की शुरुआत चाहने से नहीं, बल्कि मानने से होती है। और यही वह जगह है जहां द मैजिक की कोर फिलॉसफी जन्म लेती है। ये किताब बहुत साफ शब्दों में कहती है कि ग्रैटिट्यूड कोई छोटा सा इमोशनल जेस्चर नहीं है, बल्कि वह मिसिंग लिंक है जिसके बिना लॉ ऑफ अट्रैक्शन अधूरा रह जाता है। रोंडा बर्न बताती हैं कि लोग अट्रैक्ट करना तो चाहते हैं, लेकिन ग्रेटफुल होना भूल जाते हैं। वे कहते हैं, जब मुझे ये मिल जाएगा तब मैं खुश होऊंगा। जबकि सच्चाई यह है कि जब आप अभी ग्रेटफुल होना सीख लेते हैं, तभी वह चीज़ आपकी ज़िंदगी में आने लगती है। ग्रैटिट्यूड का मतलब सिर्फ थैंक यू बोलना नहीं है, बल्कि हर परिस्थिति में अच्छाई को कॉन्शियसली देखना है, चाहे हालात आपके फेवर में हो या नहीं। जब इंसान लगातार शिकायत करता है, तो वह अननोइंगली अपने माइंड को लैक की फ्रीक्वेंसी पर ट्रेन कर देता है। और जो माइंड बार बार कमी देखता है, वही कमी उसकी रियलिटी बन जाती है। लेकिन जिस पल इंसान अपने पास मौजूद चीज़ों के लिए दिल से थैंकफुल होना शुरू करता है, उसी पल उसका फोकस बदलता है, उसकी एनर्जी बदलती है, और वही बदलाव उसकी बाहरी दुनिया में रिफ्लेक्ट होने लगता है। किताब ये भी समझाती है कि ग्रैटिट्यूड भविष्य की कोई उम्मीद नहीं है, बल्कि प्रेजेंट मोमेंट की एक्सेप्टेंस है। जब आप कहते हैं कि मेरे पास जो है वह इनफ है, तब यूनिवर्स आपको यह सिग्नल देता है कि आप ज़्यादा संभाल सकते हैं। रोंडा बर्न ये बात बहुत गहराई से समझाती हैं कि ग्रैटिट्यूड एक रिएक्शन नहीं, बल्कि एक डिसीजन है। हालात चाहे जैसे भी हों, ग्रेटफुल रहना एक कॉन्शियस चॉइस है, और यही चॉइस आपकी डेस्टिनी की दिशा बदल देती है। जब इंसान पेन में भी यह पूछना सीख लेता है कि इस एक्सपीरियंस ने मुझे क्या सिखाया, तब वही पेन ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत बन जाता है। किताब ये भी बताती है कि ग्रैटिट्यूड डर को धीरे धीरे डिसॉल्व कर देता है, क्योंकि डर हमेशा फ्यूचर में जीता है और ग्रैटिट्यूड हमेशा प्रेजेंट में। जब आपका ध्यान इस बात पर होता है कि अभी क्या सही है, तो आपका मन उन चीज़ों को पकड़ना छोड़ देता है जो गलत हो सकती हैं। यही कारण है कि ग्रेटफुल लोग इमोशनली ज़्यादा स्टेबल होते हैं, मेंटली ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, और लाइफ के उतार चढ़ाव को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाते हैं। द मैजिक ये साफ करती है कि यूनिवर्स लॉजिक से नहीं, फीलिंग से रिस्पॉन्ड करता है, और ग्रैटिट्यूड सबसे प्योर फीलिंग है जो इंसान जनरेट कर सकता है। जब आप दिल से ग्रेटफुल होते हैं, तब आप स्कैर्सिटी नहीं, अबंडेंस महसूस करते हैं, और वही फीलिंग धीरे धीरे आपकी आदत बन जाती है। किताब ये भी कहती है कि ग्रैटिट्यूड कोई बड़ा एक्ट नहीं मांगता, बल्कि कंसिस्टेंसी मांगता है। रोज रोज छोटी चीज़ों के लिए थैंकफुल होना, जैसे एक सुरक्षित नींद, एक अच्छा खाना, किसी का साथ, या सिर्फ एक शांत सांस, ये सब मिलकर आपके सबकॉन्शियस को ये सिखाते हैं कि लाइफ आपके खिलाफ नहीं है। और जब सबकॉन्शियस ये मान लेता है, तब स्ट्रगल कम होने लगती है, रेजिस्टेंस टूटने लगता है, और अपॉर्चुनिटीज नेचुरली दिखने लगती हैं। रोंडा बर्न का मानना है कि ग्रैटिट्यूड वह लेंस है जिससे आप दुनिया को देखते हैं, और लेंस बदलते ही पूरी तस्वीर बदल जाती है। जब आप ग्रेटफुल नहीं होते, तो आप हर चीज़ में कमी ढूंढते हैं, लेकिन जब आप ग्रेटफुल होते हैं, तो वही चीज़ें ब्लेसिंग्स बन जाती हैं। यही वजह है कि ये किताब ग्रैटिट्यूड को कोई मोटिवेशनल कोट नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका मानती है। द मैजिक का कोर मैसेज यही है कि आपकी ज़िंदगी में जो भी है, वही आपके नेक्स्ट लेवल की फाउंडेशन है। और जब आप फाउंडेशन के लिए थैंकफुल होना सीख लेते हैं, तभी ऊपर की मंजिलें बनती हैं। ग्रैटिट्यूड वह दरवाज़ा है जिसे खोलते ही अबंडेंस अपने आप अंदर आना शुरू कर देती है। और यही वजह है कि रोंडा बर्न इसे मैजिक कहती हैं, क्योंकि ये साइलेंट होता है, इनविजिबल होता है, लेकिन इसका असर आपकी पूरी ज़िंदगी पर दिखता है। पॉइंट नंबर 2,
28 मैजिकल प्रैक्टिसेस। द मैजिक की सबसे अनोखी और शक्तिशाली बात इसकी स्ट्रक्चर है, क्योंकि यह किताब आपको सिर्फ पढ़ने वाला रीडर नहीं बनाती, बल्कि रोज रोज प्रैक्टिस करने वाला पार्टिसिपेंट बना देती है। रोंडा बर्न ने इस किताब को 28 दिनों की एक कॉन्शियस जर्नी की तरह डिजाइन किया है, जहां हर दिन एक नया चैप्टर है और हर चैप्टर के साथ एक स्पेसिफिक ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस दी गई है। ये स्ट्रक्चर बहुत गहराई से साइकोलॉजी पर काम करता है, क्योंकि इंसानी दिमाग बदलाव को लेक्चर से नहीं, रेपिटेशन और एक्शन से एक्सेप्ट करता है। जब कोई किताब आपको सिर्फ आइडियाज देती है तो वह इंस्पिरेशन तक सीमित रहती है, लेकिन जब वही किताब आपको डेली एक्सरसाइजेस देती है तो वह धीरे धीरे हैबिट बन जाती है और द मैजिक का पूरा असर यहीं से शुरू होता है। मैजिक की सबसे खास बात यह है कि यह किताब सिर्फ थ्योरी या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज पर नहीं रहती, बल्कि इसे प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप तरीके से लिखा गया है। रोंडा बायर्न ने इसे 28 दिन की यात्रा के रूप में स्ट्रक्चर किया है, जिसे हम 28 मैजिकल प्रैक्टिसेस कहते हैं। हर चैप्टर एक दिन का काम बताता है, जिसे फॉलो करके रीडर खुद अपने जीवन में ग्रैटिट्यूड का असर महसूस कर सकता है। इन 28 प्रैक्टिसेस का मकसद सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि डेली लाइफ में ग्रैटिट्यूड की हैबिट बनाना है। पहले दिन में आप ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाना सीखते हैं, यानी अपने पास मौजूद छोटी बड़ी चीजों के लिए दिल से थैंकफुल होना। ये प्रैक्टिस सिंपल लगती है, लेकिन इसके साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स बहुत बड़े हैं, क्योंकि जब आप कॉन्शियसली चीजों को नोट करते हैं तो आपका माइंड ऑटोमेटिक पॉजिटिविटी की ओर शिफ्ट होने लगता है। अगले कुछ दिन में आपको पास्ट प्रॉब्लम्स और मुश्किलों के लिए धन्यवाद कहना सिखाया जाता है। यह प्रैक्टिस सबसे चैलेंजिंग होती है, क्योंकि अक्सर हम पेन और लॉस को भूलना चाहते हैं या उससे नफरत करते हैं। लेकिन द मैजिक बताती है कि पेन को स्वीकार करना और उसके लिए थैंकफुल होना ही हीलिंग का पहला कदम है। इसके बाद कुछ चैप्टर्स में आपको हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप्स के लिए कॉन्शियस अप्रिसिएशन करना सिखाया जाता है। हर रोज अपने शरीर, पैसे और रिश्तों के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना आपको यह समझने में मदद करता है कि अबंडेंस केवल बाहर की चीजों में नहीं है, बल्कि आपकी सोच में भी होती है। इस स्ट्रक्चर में एक और पावरफुल प्रैक्टिस है नेगेटिव सिचुएशंस को ग्रैटिट्यूड से न्यूट्रलाइज करना। जब कोई प्रॉब्लम या कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है तो इसे शिकायत या गुस्से के बजाय थैंकफुल नजरिए से देखना सिखाया जाता है। यह हैबिट धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करती है, जिससे फियर और एंग्जाइटी कम होने लगती है। हर चैप्टर के साथ रीडर को छोटे एक्सरसाइजेस दिए गए हैं, जैसे कि लिखना, बोलना, विजुअलाइज करना और खुद से वादा करना। उदाहरण के लिए, एक चैप्टर में आप सुबह उठते ही यह बोलते हैं, आज मैं अपने पास मौजूद हर चीज के लिए शुक्रगुजार हूं। अगले चैप्टर में आप अपने परिवार, दोस्त और कोवर्कर्स के लिए थैंकफुल मैसेजेस भेजते हैं। कुछ चैप्टर्स में ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन एक्सरसाइजेस भी शामिल हैं, ताकि आपका ध्यान पूरी तरह पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में आए। पूरे 28 दिनों की जर्नी का मकसद ये है कि ग्रैटिट्यूड सिर्फ टेम्पररी फीलिंग न रहे, बल्कि आपकी थिंकिंग, इमोशंस और डेली बिहेवियर का हिस्सा बन जाए। जब यह हैबिट डेवलप होती है तो रीडर अपने अंदर एक सटल शिफ्ट महसूस करता है। स्ट्रेस कम होता है, फोकस बढ़ता है और लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों में भी हैप्पीनेस देखने लगता है। द मैजिक का यह 28 डे स्ट्रक्चर इसीलिए पावरफुल है, क्योंकि यह पढ़ने वाले को पैसिव ऑब्जर्वर नहीं रहने देता। हर दिन एक छोटा चैलेंज होता है जिसे कंप्लीट करना जरूरी है। इस तरह किताब इंस्पिरेशन देने के बजाय ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करती है। ये मेथोडिकल अप्रोच, डे बाय डे प्रैक्टिसेस और एक्सरसाइजेस इसे बाकी सेल्फ हेल्प किताबों से अलग बनाती है। शॉर्ट टर्म मोटिवेशन फेड हो सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर डेली प्रैक्टिस लॉन्ग टर्म बिहेवियर और माइंडसेट चेंज करने में मदद करती है। यही कारण है कि द मैजिक सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड और लाइफस्टाइल चेंज टूल बन जाती है, जो रीडर को स्लोली, स्टेप बाय स्टेप ग्रैटिट्यूड की पावर समझाती है। पॉइंट नंबर 3, ग्रैटिट्यूड एज अ साइकोलॉजिकल रीवायरिंग टूल। द मैजिक को अगर सिर्फ स्पिरिचुअल लेंस से देखा जाए तो इसकी असली गहराई समझ में नहीं आती, क्योंकि यह किताब जितनी स्पिरिचुअल है उतनी ही साइकोलॉजिकल भी है। रोंडा बर्न ग्रैटिट्यूड को सिर्फ एक भाव नहीं, बल्कि माइंड को रिवायर करने वाला टूल मानती है। इंसानी दिमाग नेचुरली प्रॉब्लम्स, डेंजर्स और लैक को नोटिस करने के लिए बना होता है, क्योंकि सर्वाइवल के लिए यही जरूरी था। लेकिन मॉडर्न लाइफ में यही हैबिट एंजाइटी, फियर और डिससेटिस्फैक्शन की जड़ बन जाती है। जब इंसान रोज रोज शिकायत करता है तो उसका ब्रेन उसी पैटर्न को मजबूत करता चला जाता है और धीरे धीरे नेगेटिविटी डिफॉल्ट सेटिंग बन जाती है।
द मैजिक इसी डिफॉल्ट सेटिंग को बदलने का काम करती है। जब कोई व्यक्ति रोज ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करता है तो उसका ब्रेन कॉन्शियसली अच्छाई ढूंढने लगता है और यही सर्च धीरे धीरे हैबिट बन जाती है। साइकोलॉजी कहती है कि जिस थॉट को आप बार बार दोहराते हैं वही न्यूरल पाथवे मजबूत हो जाती है, और ग्रेटिट्यूड एग्जैक्टली यही करती है। जब आप रोज उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो सही हैं तो ब्रेन में डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे पॉजिटिव केमिकल्स रिलीज होने लगते हैं, जिससे मूड बेहतर होता है और स्ट्रेस हार्मोन्स धीरे धीरे कम होने लगते हैं। यही कारण है कि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने वाले लोग इमोशनली ज़्यादा बैलेंस महसूस करते हैं। द मैजिक सबकॉन्शियस माइंड के साथ डायरेक्ट काम करती है, क्योंकि सबकॉन्शियस लॉजिक नहीं समझता, वह सिर्फ रेपिटेशन और फीलिंग समझता है। जब आप किसी चीज़ के लिए थैंकफुल महसूस करते हैं तो सबकॉन्शियस उसे सच मान लेता है कि लाइफ सेफ है, अबंडेंट है, सपोर्टिव है। और जब सबकॉन्शियस को यह सिग्नल मिलता है तो वह फियर बेस्ड रिएक्शंस को कम करने लगता है। एंग्जाइटी इसलिए होती है क्योंकि दिमाग फ्यूचर में डेंजर ढूंढता रहता है, लेकिन ग्रेटिट्यूड दिमाग को प्रेजेंट में खींच लाती है, जहां डेंजर नहीं, स्टेबिलिटी होती है। यही साइकोलॉजिकल शिफ्ट धीरे धीरे सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाता है। द मैजिक ये भी सिखाती है कि ग्रेटिट्यूड सेल्फ वर्थ को हील करती है, क्योंकि जब आप अपनी लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों की कद्र करना सीखते हैं तो आप खुद की भी कद्र करना सीख जाते हैं। उनके लिए ग्रेटिट्यूड एक साइलेंट थेरेपी की तरह काम करती है। किताब ये भी समझाती है कि ग्रेटिट्यूड कोई फेक पॉजिटिविटी नहीं है, बल्कि अवेयरनेस है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि इसका मतलब यह है कि प्रॉब्लम्स के साथ साथ सॉल्यूशंस भी एग्जिस्ट करते हैं, और ग्रेटिट्यूड माइंड को सॉल्यूशंस की तरफ मोड़ देती है। जब माइंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनता है तब हेल्पलेसनेस खत्म होने लगती है। यही कारण है कि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने वाले लोग चैलेंजेस से भागते नहीं, बल्कि उन्हें हैंडल करने की कैपेसिटी डेवलप करते हैं। द मैजिक ये दिखाती है कि ग्रेटिट्यूड धीरे धीरे इमोशनल रिजिलियंस बनाती है, जहां इंसान हर सेटबैक को पर्सनल फेलियर नहीं मानता, बल्कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की तरह देखने लगता है। ये साइकोलॉजिकल रिवायरिंग ओवरनाइट नहीं होती, लेकिन डेली रिपीटिशन से सबकॉन्शियस नई आइडेंटिटी एक्सेप्ट कर लेता है। एक ऐसी आइडेंटिटी जो विक्टिम नहीं, क्रिएटर होती है। जब ग्रैटिट्यूड हैबिट बन जाती है तब इंसान का रिस्पॉन्स बदल जाता है, और रिस्पॉन्स बदलते ही लाइफ का एक्सपीरियंस बदलने लगता है। यही वजह है कि द मैजिक सिर्फ फील गुड बुक नहीं है, बल्कि माइंड ट्रेनिंग मैनुअल है, जो धीरे धीरे आपकी सोच, रिएक्शंस और इमोशनल पैटर्न्स को रिप्रोग्राम कर देती है। पॉइंट नंबर 4, प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू ग्रैटिट्यूड। द मैजिक का सबसे पावरफुल और सबसे मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट यही है कि प्रॉब्लम्स के लिए ग्रेटफुल होना सीखो, ऐसे जैसे वे ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी हों। पहली नज़र में यह आइडिया इलॉजिकल लगता है, क्योंकि आम इंसान का नेचुरल रिएक्शन प्रॉब्लम आने पर डरना, शिकायत करना या ब्लेम करना होता है। लेकिन रोंडा बर्न यहीं पर रीडर की सोच को चैलेंज करती है। वो कहती हैं कि प्रॉब्लम खुद उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हम उसे अपने फोकस से बना देते हैं। जब इंसान किसी समस्या को लेकर लगातार डर, फ्रस्ट्रेशन और रेजिस्टेंस महसूस करता है तो उसका माइंड उसी प्रॉब्लम के चारों ओर घूमता रहता है और सॉल्यूशन दिखना बंद हो जाता है। द मैजिक ये सिखाती है कि ग्रैटिट्यूड प्रॉब्लम को डिनाई नहीं करता, बल्कि उसे डिसॉल्व करता है। जब आप किसी प्रॉब्लम के लिए ग्रेटफुल होते हैं तो आप सबकॉन्शियस को ये सिग्नल देते हैं कि मैं हेल्पलेस नहीं हूं, मैं सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूं। यही सिग्नल विक्टिम मेंटालिटी को धीरे धीरे खत्म कर देता है। विक्टिम मेंटालिटी वह स्टेट होती है जहां इंसान खुद को परिस्थितियों का शिकार मान लेता है, और जैसे ही ये बिलीफ बन जाती है सॉल्यूशंस इनविजिबल हो जाते हैं। ग्रैटिट्यूड इस बिलीफ को तोड़ती है, क्योंकि थैंकफुल होना कंट्रोल की फीलिंग देता है। किताब में बताया गया है कि जब आप किसी प्रॉब्लम के लिए धन्यवाद कहते हैं, जैसे वह ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी हो, तो आपका माइंड फियर मोड से बाहर आकर क्रिएटिव मोड में चला जाता है। फियर मोड में ब्रेन सिर्फ खतरे देखता है, लेकिन क्रिएटिव मोड में पॉसिबिलिटीज दिखने लगती हैं। यही साइकोलॉजिकल स्विच असली मैजिक है। द मैजिक ये भी समझाती है कि प्रॉब्लम्स अक्सर पनिशमेंट नहीं, बल्कि डायरेक्शन चेंज का सिग्नल होती है। लेकिन जब इंसान उन्हें कर समझ लेता है तो वह मैसेज मिस कर देता है। ग्रैटिट्यूड उस मैसेज को सुनने में मदद करती है। जब आप कहते हैं वो इस प्रॉब्लम के लिए भी धन्यवाद, तब आप अननोइंगली ओपननेस क्रिएट करते हैं, और ओपननेस के साथ अवेयरनेस आती है। अवेयरनेस आते ही सॉल्यूशंस खुद को रिवील करने लगते हैं, कभी किसी इंसान के थ्रू, कभी किसी आइडिया के थ्रू, कभी किसी अपॉर्चुनिटी के थ्रू। रोंडा बर्न ये भी बताती हैं कि ग्रैटिट्यूड प्रॉब्लम को छोटा नहीं बनाता, बल्कि आपके अंदर की स्ट्रेंथ को बड़ा बना देता है। जब अंदर की स्ट्रेंथ बढ़ती है तब वही प्रॉब्लम मैनेजेबल लगने लगती है।
किताब में यह कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है कि रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, स्ट्रगल उतनी लंबी होगी, और ग्रैटिट्यूड रेजिस्टेंस को डिसॉल्व करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है। जब इंसान ये मान लेता है कि हर चैलेंज उसके ग्रोथ के लिए आया है, तब वह उससे लड़ना छोड़ देता है और सीखना शुरू कर देता है। यही शिफ्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग को आसान बनाता है। द मैजिक ये भी सिखाती है कि फ्यूचर की चिंता प्रॉब्लम को मल्टीप्लाई करती है, जबकि ग्रैटिट्यूड उसे न्यूट्रलाइज करती है। जब आप फ्यूचर में डर के साथ जीते हैं तो माइंड इमेजिनरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, लेकिन जब आप प्रेजेंट में थैंकफुल होते हैं तो माइंड ग्राउंडेड रहता है। यही ग्राउंडिंग आपको सही एक्शन लेने की क्लैरिटी देती है। एक्शन क्लैरिटी के बिना इम्पॉसिबल लगती है, और क्लैरिटी ग्रैटिट्यूड से आती है। किताब यह भी बताती है कि ग्रैटिट्यूड पैसिव एक्सेप्टेंस नहीं है, बल्कि इनर अलाइनमेंट है। जब आप इंटरनली अलाइंड होते हैं तब एक्सटर्नल एक्शंस इफेक्टिव हो जाते हैं। यही वजह है कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने वाले लोग प्रॉब्लम से भागते नहीं, बल्कि काम होकर उन्हें एड्रेस करते हैं। धीरे धीरे लाइफ ये सिखा देती है कि हर प्रॉब्लम एक हिडन सपोर्ट लेकर आती है, बस देखने का नजरिया चाहिए। द मैजिक का ये पॉइंट रीडर को ये एहसास दिलाता है कि प्रॉब्लम्स लाइफ का एंड नहीं होती, बल्कि लाइफ को अपग्रेड करने का इन्विटेशन होती है। और जो इंसान ग्रैटिट्यूड के साथ उस इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है, वही सच में इमोशनली मैच्योर और मेंटली पावरफुल बनता है। पॉइंट नंबर 5, रिलेशनशिप्स ग्रैटिट्यूड। द मैजिक का एक बहुत गहरा और प्रैक्टिकल हिस्सा रिलेशनशिप्स पर केंद्रित है, क्योंकि रोंडा बर्न मानती हैं कि इंसान की सबसे ज्यादा खुशी और सबसे गहरा दर्द दोनों रिश्तों से ही जुड़ा होता है। ज्यादातर रिश्ते इसीलिए नहीं टूटते कि प्यार खत्म हो गया, बल्कि इसीलिए टूटते हैं क्योंकि अप्रिसिएशन खत्म हो जाती है और उसकी जगह कंप्लेंट्स ले लेती हैं। जब इंसान किसी रिलेशनशिप में जाता है तो शुरुआत में वह सामने वाले की अच्छाइयों को नेचुरली देखता है, लेकिन समय के साथ वही दिमाग फ्लॉज, गैप्स और एक्सपेक्टेशंस पर फोकस करने लगता है। द मैजिक यहीं पर रिलेशनशिप की गिरती हुई एनर्जी को समझाती है। जब आप किसी इंसान की कमियों पर ध्यान देते हैं तो आप अननोइंगली उस रिश्ते में नेगेटिविटी डालते हैं, और जब नेगेटिविटी बढ़ती है तो इमोशनल डिस्टेंस अपने आप बनने लगता है। रोंडा बर्न ये साफ कहती हैं कि कंप्लेंट्स रिलेशनशिप को ड्रेन करती हैं, जबकि ग्रैटिट्यूड रिलेशनशिप को हील करती है। ग्रैटिट्यूड का मतलब यह नहीं कि आप प्रॉब्लम्स इग्नोर करें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप इंसान को उसकी अच्छाइयों के लिए वैल्यू देना सीखें। जब आप किसी व्यक्ति के अच्छे गुणों के लिए दिल से थैंकफुल होते हैं तो आपका व्यवहार बदल जाता है, आपकी टोन बदल जाती है, और यही बदलाव सामने वाले इंसान को भी सॉफन कर देता है। द मैजिक ये दिखाती है कि रिलेशनशिप्स लॉजिकल डिस्कशन से नहीं, इमोशनल एनवायरनमेंट से सुधरते हैं। अगर एनवायरनमेंट अप्रिसिएशन का है तो कॉन्फ्लिक्ट्स भी रिस्पेक्ट के साथ हैंडल होते हैं, लेकिन अगर एनवायरनमेंट कंप्लेंट्स का है तो छोटी छोटी बातें भी लड़ाई बन जाती हैं। किताब ये भी बताती है कि ग्रैटिट्यूड इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे प्रैक्टिकल फॉर्म है, क्योंकि ये आपको रिएक्ट करने से पहले फील करने का मौका देती है। जब आप ग्रेटफुल होते हैं तो आप इम्पल्सिव नहीं होते, आप कॉन्शियस होते हैं। द मैजिक ये समझाती है कि हर इंसान अप्रिसिएशन चाहता है, भले ही वह उसे शब्दों में न कहे। जब अप्रिसिएशन नहीं मिलती तो इनसिक्योरिटी बढ़ती है, और इनसिक्योरिटी से कंट्रोल, जेलसी और डिस्टेंस जन्म लेते हैं। ग्रैटिट्यूड इस चेन को तोड़ देता है। एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट यह है कि ग्रैटिट्यूड सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी जरूरी है। जब इंसान खुद को अप्रिशिएट नहीं करता तो वह दूसरों से ज्यादा उम्मीद करने लगता है, और एक्सपेक्टेशंस रिलेशनशिप्स का सबसे बड़ा पॉइजन होती है। द मैजिक सिखाती है कि जब आप अपने पार्टनर, पेरेंट्स, फ्रेंड्स या किसी भी क्लोज इंसान के लिए कॉन्शियसली थैंकफुल होते हैं तो आपका फोकस चेंज होता है। आप ये देखना बंद कर देते हैं कि वह क्या नहीं कर रहा, और ये देखना शुरू करते हैं कि वह क्या कर रहा है। यही शिफ्ट रिलेशनशिप की डायरेक्शन बदल देता है। किताब ये भी बताती है कि ग्रैटिट्यूड पास्ट वुंड्स को हील करने में मदद करती है। जब आप पुराने हर्ट्स को लेकर थैंकफुल होते हैं क्योंकि उन्होंने आपको स्ट्रांगर बनाया, तब रिजेंटमेंट धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है। रिजेंटमेंट खत्म होते ही इमोशनल कनेक्शन फिर से फ्लो करने लगता है। द मैजिक ये नहीं कहती कि हर रिलेशनशिप बचाया जा सकता है, लेकिन ये जरूर कहती है कि ग्रैटिट्यूड हर रिलेशनशिप को क्लियर बना देता है। या तो वह हील होता है या वह पीसफुली रिलीज हो जाता है। दोनों ही हालत में सफरिंग कम हो जाती है। जब इंसान एप्रिसिएशन के साथ जीना सीख लेता है तो वह रिलेशनशिप्स में फियर से नहीं, क्लैरिटी से डिसीजंस लेता है। यही क्लैरिटी इमोशनल मैच्योरिटी की पहचान है। द मैजिक का ये पॉइंट रीडर को यह सिखाता है कि रिश्ते परफेक्ट इंसानों से नहीं, ग्रेटफुल इंसानों से चलते हैं।
जब ग्रैटिट्यूड रिलेशनशिप का बेस बन जाती है तब प्यार एफर्ट नहीं लगता बल्कि नेचुरल फ्लो बन जाता है। पॉइंट नंबर 6, वाई द मैजिक एक्चुअली वर्क्स। द मैजिक की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह किताब मोटिवेशन देने की कोशिश नहीं करती बल्कि डिसिप्लिन सिखाती है। ज्यादातर सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ने के बाद इंसान कुछ समय के लिए इंस्पायर्ड महसूस करता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वही पुरानी आदतों में लौट जाता है। द मैजिक इस पैटर्न को तोड़ती है क्योंकि यह रीडर को सिर्फ सोचने के लिए नहीं छोड़ती बल्कि रोज कुछ करने के लिए मजबूर करती है। इसकी लैंग्वेज बहुत सिंपल है लेकिन इम्पैक्ट बहुत डीप है। रोंडा बर्न किसी हैवी फिलॉसफी या कॉम्प्लेक्स थ्योरी में नहीं जाती बल्कि ग्रैटिट्यूड को एवरीडे लाइफ की लैंग्वेज में समझाती है ताकि कोई भी इंसान, चाहे वह स्पिरिचुअल हो या प्रैक्टिकल, इसे अप्लाई कर सके। किताब की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसकी एक्शन बेस्ड लर्निंग है। हर चैप्टर के साथ दिया गया प्रैक्टिस रीडर को पैसिव कंजम्पशन से बाहर निकालकर एक्टिव पार्टिसिपेशन में ले आता है। यही पार्टिसिपेशन धीरे धीरे हैबिट बन जाती है और हैबिट बनते ही चेंज ऑटोमेटिक हो जाता है। द मैजिक की एक और बड़ी ताकत यह है कि ये इमोशनल हीलिंग और माइंडसेट ग्रोथ दोनों पर एक साथ काम करती है। ज्यादातर किताबें या तो इमोशंस पर फोकस करती हैं या सिर्फ सक्सेस माइंडसेट पर, लेकिन यह किताब दोनों को बैलेंस करती है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते करते रीडर अपने पुराने इमोशनल वुंड्स को भी धीरे धीरे हील करता है क्योंकि अप्रिसिएशन रिजेंटमेंट को डिसॉल्व करती है। जब रिजेंटमेंट खत्म होती है तब माइंड लाइटर महसूस करता है और लाइटर माइंड नेचुरली बेटर डिसीजंस लेता है। किताब की डेली स्ट्रक्चर कंसिस्टेंसी बिल्ड करती है जो रियल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जरूरी है। वन डे मोटिवेशन टेम्पररी होता है लेकिन डेली ग्रैटिट्यूड लॉन्ग टर्म शिफ्ट लाती है। द मैजिक रीडर को यह भी सिखाती है कि हैप्पीनेस कोई फ्यूचर गोल नहीं है बल्कि प्रेजेंट स्किल है। जब इंसान रोज ग्रेटफुल होना सीखता है तब वह लाइफ को पोस्टपोन करना बंद कर देता है। एक और स्ट्रेंथ यह है कि यह किताब रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं करती। यही नॉन जजमेंटल टोन रीडर को डिफेंसिव होने से बचाती है। द मैजिक ये भी सिखाती है कि चेंज लाउड नहीं होता, चेंज साइलेंट होता है। जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो शुरुआत में कोई ड्रामेटिक मिरेकल नहीं दिखता, लेकिन कुछ हफ्तों बाद आप नोटिस करते हैं कि आपकी रिएक्शंस बदल गई हैं, आपकी सोच सॉफ्टर हो गई है और आपकी लाइफ में अननेसेसरी स्ट्रगल कम हो गई है। यही सटल ट्रांसफॉर्मेशन इसकी असली ताकत है। किताब इंस्पिरेशन नहीं बेचती बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने फोकस की, अपने थॉट्स की और अपने इमोशनल स्टेट की। यही रीज़न है कि द मैजिक उन लोगों के लिए ज़्यादा पावरफुल है जो सच में चेंज चाहते हैं, न कि सिर्फ अच्छा महसूस करना चाहते हैं।